तो आते हैं भाई आज के टॉपिक पे बात करते हैं केमिकल कंपाउंड में किस तरह के बॉन्ड बनते हैं, वो हमें आज के सेगमेंट में यहाँ पर सीखना है। ठीक है, ओके चलिए बहुत बढ़िया। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं, केमिकल बॉन्ड होते क्या है। ठीक है, अरे हाँ सबको मिल जाएगा, मैंने बोल दिया है, अपलोड कर दिया जाएगा अगर नहीं हुआ है तो। ठीक है भाई, जय हिंद जय हिंद। तो केमिकल बॉन्ड यानी कि रासायनिक बंध क्या होते हैं, पहले तो वो जानेंगे। फिर टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड की बात करेंगे कि केमिकल बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, वो भी यहाँ पर बात करेंगे। और फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, वो बेसिक पॉइंट है जो आपको आते हैं, एक बार रिकैप कर लेंगे। फिर आपके लिए क्विजेस हैं जो आपको सॉल्व करना है। केमिकल बॉन्ड की अगर बात करें तो केमिकल बॉन्ड क्यों जरूरी हैं, क्यों बनाए गए हैं, उसका सबका रीजन यहाँ पे समझेंगे। और उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में आपको 5 प्रकार के केमिकल बॉन्ड होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ 2 पढ़ने हैं ढंग से, क्योंकि एनडीए के एग्जाम में जो पूछे गए केमिकल बॉन्ड है वो जनरली या तो आयनिक पूछा जाता है या तो कोवेलेंट पूछा जाता है। बहुत ही रेयर केस होगा कि आपसे कोऑर्डिनेट या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड पूछा जाए, नहीं तो नहीं पूछा जाता। ठीक है भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड को समझने से पहले आपको लुईस का ऑक्टेट रूल याद होना चाहिए। ये रूल क्या कहता है, बस एक सिंपल सी लाइन कहता है कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि किसी भी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8 रह सकते हैं बस। कहां पर, वैलेंस सेल में। तो किसी भी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में या वैलेंस सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रह सकते। और जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं वो स्टेबल हो जाता है। वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहां पर, वैलेंस सेल में। तो बस इतना सा रूल आपको याद रखना है। ये रूल किसने दिया था, लुईस ने दिया था। ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए ध्यान से इसको याद रखिएगा, नाम इसका। ठीक है, अच्छा। तो मैक्सिमम कितने रह सकते हैं भाई, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं आउटर मोस्ट शेल में, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा भाई, तो बाहरी सेल की बात करें, सबसे फाइन आगे वाली, सबसे लास्ट में जो होते हैं। बाकी सेल में जितने भी आप चाहो 32 18 जो मनो वो रख लो, लेकिन सबसे बाहरी जो होगी उसमें 8 रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं रह सकते। और 8 जिसके हो जाते हैं वो स्टेबल हो जाता है, यानी कि इनर्ट गैस बन जाता है। जैसे आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा हुआ है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है, इनर्ट गैसेस हैं, क्योंकि इनके 8 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में पूरे होते हैं। यही रूल इन्होंने दिया था। अब देखो केमिकल बॉन्ड आखिरकार जरूरी क्यों। केमिकल बॉन्ड आपको देखा होगा आपने 11 12 में जब पढ़ते हो, तो वो इस तरह से सिंबल बनते हैं, देखा है ना। इस तरह से ऐसे सिंबल बनाकर बॉन्ड बनाते हैं, फिर कहते हैं ये हमारा बॉन्ड है। तो ये वो वाला बॉन्ड नहीं है जो एकदम शादी में ऐसे नहीं कपड़ा बांध के एकदम फेरे लेते हैं, वो वाला नहीं है। रियल में ऐसा कोई धागा नहीं होता है, ये सिर्फ एक अट्रैक्शन फोर्स है। केमिकल बॉन्ड इज नथिंग, जस्ट अ अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द एलिमेंट्स। ओके, ये सिर्फ एक आकर्षण बल है तत्वों के बीच। अब ये आकर्षण बल लगता क्यों है, उसका कारण समझते हैं। एक्चुअल में होता क्या, अगर हम तत्वों की बात करें, हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग आज के समय में 118 तत्व हैं। कितने तत्व हैं भाई, 118। अगर हम ग्रुप नंबर 18 को छोड़ दें, ग्रुप नंबर 18 आपका नोबेल गैसेस का होता है, यानी कि इनर्ट गैसेस का होता है, इसको छोड़ दें। तो अगर आप इसको छोड़ दें तो बाकी के जितने भी तत्व बच गए वो सारे के सारे आपके क्या हैं, अनस्टेबल हैं। क्यों, क्योंकि उनका ऑक्टेट नहीं पूरा है, वो इनर्ट नहीं है। वो मेटल है, नॉन मेटल है, लेकिन इनर्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि उनका ऑक्टेट नहीं पूरा, अष्टक नहीं पूरा। उनके पास अगर वो मेटल है, अगर वो मेटल है, ये हम आपको आयन में पढ़ा चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में चल रहा है। तो उनके आउटर मोस्ट शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो 1 होगा, या तो 2 होंगे, या तो 3 होंगे। और अगर वो नॉन मेटल है, यानी कि अधातु है, तो उसके पास 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन 5 6 और 7 8 तो हो नहीं सकते, रहे तो इनर्ट बन जाएगा। तो ये लोग भी तो स्टेबल होना चाहते हैं लाइफ में। ऐसा तो है नहीं कि ये अनस्टेबल है तो बड़ा खुश हैं, ऐसा तो है नहीं। क्यों, जैसे कि आप यहाँ पे क्यों आए हो, क्योंकि आप अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहते हो, उसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, नौकरी लोगे, स्टेबल हो जाओगे।
तो ये भी स्टेबल होना चाहते हैं, तो ये अपने नौकरी तो ढूंढ नहीं सकते हैं, ये स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि ऑक्टेट पूरा करने से हम स्टेबल हो जाएंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है हम भी ऑक्टेट पूरा करेंगे। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए मेटल की अगर बात करें तो मेटल क्या करते हैं, जिनके आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो या तो एक होगा या तो दो होगा या तो तीन होगा, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो या तो वन या तो टू या तो थ्री, तीन ही हो सकते हैं। तो अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 7, इसको चाहिए 6 और इसको चाहिए 5। और कोई भी इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, 3 से ज्यादा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, ये रूल याद रखिएगा। तो भाई इसको तो मिलने से रहे, नहीं नहीं 4 नहीं हो सकते भाई, तो मैं बता रहा भैया नहीं हो सकते, मैक्सिमम 1, 2 या 3। ओके, तो ये 7, 6 और 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कोई इनको नहीं देने वाला। इसका मतलब है ये अपना ऑक्टेट कैसे पूरा करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। ये कल भी हमने आपको रूल समझाया था सोडियम के थ्रू। तो मेटल क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स के डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के दाता होते हैं। जितने भी मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। ओके, अच्छा भाई, लेकिन वहीं पर नॉन मेटल क्या करते हैं भाई, नॉन मेटल जो है उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन या तो 5 या तो 6 या तो 7 चाहिए। कितने भैया, 3 या तो 2 या फिर 1। अब इनको मिल जाता है क्योंकि मैक्सिमम डोनेशन 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन का मेटल करते हैं और नॉन मेटल उन्हीं 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर होते हैं यानी कि ग्राही होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इससे अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं। अच्छा, 4 वाला जो केस होता है वो कार्बन के साथ होता है ना। तो वो कार्बन के साथ चलता है, वो हम आपको अभी कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ा देंगे। तो मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा डोनेट करता है, नॉन मेटल हमेशा एक्सेप्ट करता है। तो ये दोनों ही एक दूसरे के साथ पेयर बना लेते हैं, क्योंकि मेटल कहता है कि हम इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और हम दोनों मिलकर क्या करें, पेयर बना लें। तो यहां से ही बॉन्डिंग की स्टार्टिंग हुई कि बॉन्ड बन गया, दोनों के बीच दोस्ती हो गई, जिससे कि दोनों स्टेबल हो गए। तो इस तरह से एलिमेंट जो होते हैं वो स्टेबल हो जाते हैं। ये सिंपल सा लॉजिक है। अब बात करते हैं बॉन्ड आखिर कितने टाइप के बनते हैं। तो केमिकल बॉन्ड जो है वो आपके 5 टाइप के बनते हैं। कौन कौन से भाई, सबसे पहला इलेक्ट्रोवैलेंट, जिसे आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। आयनिक बॉन्ड या फिर आयनिक बंध भी कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा भाई। अच्छा, ये आयनिक बंध है। दूसरा कोवलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजी। तीसरा कोऑर्डिनेट, उपसहसंयोजी। फिर मेटालिक और हाइड्रोजन। अब यहां से एक क्वेश्चन आता है, पहला पहला क्वेश्चन क्या है भाई आपके एग्जाम में, कि ये बताइए इन बॉन्ड में सबसे ज्यादा ताकतवर स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा है। तो अगर स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड पूछे तो सबसे मजबूत बंध है आयनिक। ठीक है भाई, स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है, सबसे मजबूत। क्यों सबसे ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि भैया इसमें आयन जुड़ते हैं और आयन में होता है चार्ज, आवेश, और जब आवेश जुड़ते हैं तो फिर बहुत ज्यादा ताकत से जुड़ते हैं, उन्हें आप आसानी से नहीं तोड़ सकते। फिर पूछता है सबसे कमजोर कौन सा है, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है कि सबसे कमजोर बॉन्ड कौन सा होता है, वीकेस्ट बॉन्ड। तो वो होता है भैया आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज द वीकेस्ट बॉन्ड। बस 10 मिनट हुए हैं भाई। ओके, तो ये दो तरह के क्वेश्चन तो यहीं से बन जाते हैं। तो बॉन्ड में हमने सबसे पहले देखा स्ट्रॉन्गेस्ट, तो आपका कोवेलेंट, सॉरी आयनिक। और अगर आप हाइड्रोजन की बात करें तो वो आपका वीकेस्ट होता है, सबसे कमजोर बंध होता है। मेटेलिक बॉन्ड आपके पेपर में कभी आया नहीं है, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है, वो मैं आपको यहीं पर दे देता हूँ। मेटेलिक बॉन्ड हमेशा दो मेटल के बीच लगता है। दो मेटल यानी कि धातुएं जब जुड़ती हैं, दो या दो से ज्यादा,
तो उनके बीच जो बंध बनता है वो कहलाता है मेटालिक। ओके, बस इतना सा पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। अब ये पांचों बॉन्ड हम यहाँ पे डिटेल से पढ़ने वाले हैं और इनके बारे में जानते हैं किस तरह के ये रिलेशन दिखाते हैं। तो सबसे पहले आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं। तो आयनिक बॉन्ड, अगर आपसे पेपर में एग्जांपल आया, आपको कोई क्या दिया गया, चलो भाई यहाँ आते हो, यहाँ पे बात करते हैं आयनिक बॉन्ड की। तो आयनिक बॉन्ड में सबसे बढ़िया एग्जांपल आपसे पूछा जाए कि कोई कंपाउंड दिया जाए, है ना। अब वो कंपाउंड जो है वो देने के बाद आपसे कहा जाए कि भैया ये बताओ कि ये आयनिक है या नहीं, तो आप कैसे पहचानोगे। तो आयनिक बॉन्ड पहचानने के लिए आपको कुछ याद नहीं करना है, ना कोई रूल समझना है, सिर्फ एक छोटी सी बात समझनी है, क्या कि आयनिक बॉन्ड जो होते हैं, आयनिक बॉन्ड हमेशा और हमेशा एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच बनते हैं। बस इतना सा पॉइंट यहाँ पे याद रख लेना है। क्या याद करना है भाई, आयनिक बॉन्ड हमेशा मेटल प्लस नॉन मेटल, यानी कि आयनिक बंध हमेशा और हमेशा धातु और अधातु के बीच बनते हैं। क्यों भाई, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि जो आयनिक बॉन्ड होता है, यानी कि आयनिक बंध होता है, उसमें चार्ज का सारा खेल है, आवेश का। और आपको पता है चार्ज कहाँ से आता है, मेटल जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और वो इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल एक्सेप्ट कर लेता है, वहीं से तो चार्ज आता है। इस पे पॉजिटिव चार्ज, उस पे निगेटिव चार्ज, और यही दोनों आपस में जुड़ते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, आयनिक बंध बनाते हैं। ठीक है भाई, तो आयनिक बंध हमेशा किसके किसके बीच बनेगा, मेटल और नॉन मेटल के बीच बनेगा। तो जहां कहीं भी आपको मेटल नॉन मेटल मिल जाए, बस आंसर कर दीजिए क्या, कि वहां पे आयनिक बंध बन रहा है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के साथ थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। नोट्स आपको अवेलेबल है, आप घर पे इसको पढ़िएगा। ओके, हम एक एग्जांपल से आपको समझा देते हैं इसको। तो मेटल के बारे में आप सब लोग जानते हैं, धातु। एक सिंपल सा हम आपको एग्जांपल देते हैं, बिल्कुल आसान वाला, वही से समझ लेते हैं। मेटल में वही सोडियम ले लो भाई, सोडियम वही है, क्या करेगा, आयन जब बनाएगा तो क्या बनाएगा, Na+। और नॉन मेटल में क्लोरीन ले लो, वो बनाएगा माइनस। क्या हुआ है, मेटल ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है कंप्लीटली, मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और वही इलेक्ट्रॉन कौन ले लेता है इससे आकर, वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है। ओके, तो धातुएं हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही हैं, अधातुएं इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ले ले रही हैं। इस वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो इस रिलेशन की वजह से इनके बीच जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या कहलाया है, वो कहलाया है आयनिक बॉन्ड। ओके, आयनिक बंध कहलाया। बस इतना सा लॉजिक यहाँ पे आपको यहाँ पे देखना है, बाकी आपको कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। तो मेटल नॉन मेटल में बात करें तो सोडियम ये रहा, क्लोरीन ये रहा, मेटल नॉन मेटल मिल गए, आपने आंसर कर दिया। ओके, इसमें क्या करते हैं, धातुएं हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन देती हैं, अधातुएं उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती हैं। ओके, मिनट, ओके चलो भाई, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अनुराग जी क्या हो गया, बट सर जिन कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड होती है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है। भैया हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनता है वो मॉलिक्यूल्स के बीच बनता है, वो तुरंत टूट जाता है क्योंकि वो चार्जेस, ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, ये मॉलिक्यूल्स के बीच बनता है, वो एलिमेंट नहीं ब्रेक होते हैं। एलिमेंट के बीच तो कोवेलेंट ही है, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच, जैसे पानी के दो मॉलिक्यूल्स, अभी हम आगे बताएंगे कि पानी के दो मॉलिक्यूल्स आपस में जब जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल्स के बीच जो छोटू सा फोर्स लगता है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू अपोजिट चार्जेस। इस वजह से वो ब्रेक हो जाता है, वो सबसे कमजोर है, ये लॉजिक है उसमें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तो अब आपसे कोई भी पूछे मेटल नॉन मेटल जहां दिख जाए वहां आप आंसर कर देना कि वहां पे आयनिक बॉन्ड बनेगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपको बताना है भाई कहाँ पे आयनिक बॉन्ड बन रहे हैं। HCl, MgO, H2SO4, Na2O,
NH3 NaOH और ले लेते हैं भाई AlCl3। चलो अब बताओ भाई इनमें से आयनिक बॉन्ड कौन कौन बना रहा है, ये बताना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 कौन कौन आयनिक बॉन्ड बना रहा है। अच्छा फर्स्ट के साथ कितने लोगों के यहाँ आयनिक बॉन्ड बन रहा है बताओ जल्दी से। फर्स्ट के साथ कितने लोग हैं जहाँ जो कह रहे हैं सर आयनिक बॉन्ड बन रहा है। ओके 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 फर्स्ट के साथ सब लोग हैं। बन रहा है बन रहा है बन रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो फर्स्ट के साथ आप कह रहे हैं कि आयनिक बॉन्ड बन रहा है। अरे चलो कुछ लोग कह रहे हैं सर नहीं बन रहा। अच्छा चलो देख लेते हैं बनता है कि नहीं बनता। HCl हाइड्रोजन मेटल है कि नॉन मेटल है बताओ भाई। हाइड्रोजन हाइड्रोजन मेटल में काउंट नहीं किया जाता बोथ। देख लो हाइड्रोजन मेटल में काउंट नहीं किया जाता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों ही आपके नॉन मेटल्स हैं और जब दोनों ही नॉन मेटल हैं तो यहाँ आयनिक बॉन्ड नहीं बन सकता। ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। ठीक है ये ध्यान रखो भाई। चलो सेकंड में आओ। सेकंड के साथ कितने लोग हैं यहाँ से सेकंड बना रहा है। सेकंड आयनिक बॉन्ड बना रहा है। यस और नो। बना रहा है बिल्कुल बना रहा है भाई। क्यों क्योंकि मैग्नीशियम है मेटल ऑक्सीजन है नॉन मेटल आयनिक बॉन्ड है। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। थर्ड H2SO4 यस और नो। H2SO4 यस और नो। नो H2SO4 क्यों नहीं बना रहा। सारे के सारे नॉन मेटल है भैया हम नहीं बनाते। Na2O फोर्थ में आ जाओ भाई। Na2O बना रहा है बिल्कुल बना रहा है क्योंकि सोडियम ऑक्सीजन मेटल नॉन मेटल। आओ भाई अमोनिया के पास आ जाओ। अमोनिया आयनिक बॉन्ड बनाता है नहीं बनाता क्योंकि दोनों ही नॉन मेटल है। NaOH NaOH बिल्कुल सोडियम है और यहाँ पे आपका क्या है OH तो भाई बन रहा है। सोडियम है ना मेटल बस काम खत्म। AlCl3 AlCl3 बिल्कुल बन रहा है AlCl3 में क्योंकि एल्युमिनियम और क्लोरीन मेटल नॉन मेटल है। लो भाई पहचान गए। और इसमें डोनर कौन है जो मेटल है। एक्सेप्टर कौन है जो नॉन मेटल है। ये स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं क्योंकि आयंस यहाँ पे जुड़ते हैं और आयंस आपस में जब जुड़ते हैं तो भाई समझ जाओ है ना। बस यही सारा खेला है। आयनिक बॉन्ड में बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आपसे कुछ नहीं पूछा जाता है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो ये मेटल होता है। इंटेलिजेंट भैया ये देखो ये हाइड्रोजन होता है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि हाइड्रोजन 1H1 होता है। तो हाइड्रोजन में जब आप न्यूक्लियस पर आते हैं तो एक प्रोटॉन होता है। ठीक है अच्छा एक इलेक्ट्रॉन होता है। ओके हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में रखा होता है भैया के सेल में। और के सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं दो। तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन क्या किसी को देता है नहीं। हाइड्रोजन दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेता है यस। हाइड्रोजन किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना दोनों इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है और वो ऑक्टेट नहीं बनाता वो ड्यूप्लेट बनाता है। ठीक है वो सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन में अपने आप को स्टेबल कर लेता है क्योंकि उसके पास सिर्फ के सेल है। ठीक है भैया इसीलिए हाइड्रोजन मेटल नहीं कहा जाता। क्यों क्योंकि हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन जरूर है लेकिन वो मेटल नहीं है। HCl नॉन मेटेलिक है भाई वो आपका आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। ठीक है ओके ये पॉइंट याद रखना। ये कंफ्यूजन में रहते हैं हमें पता है कुछ लोग इंटेलिजेंट है ना वो ये दिमाग लगा रहे हैं कि सर HCl को जब पानी में मिलाते हैं तो वो तो आयन के फॉर्म में टूट जाता है।
है तो आयन, ऐसे नहीं होता, ठीक है, ये नहीं होता है। अरे नहीं होती मेटल में भैया, क्यों परेशान हो। वो आयन फॉर्म करते हैं लेकिन दोनों आपके नॉन मेटालिक हैं, हाइड्रोजन को मेटल नहीं माना जाता। हाइड्रोजन को सिर्फ उसकी रखा गया है वहां पर फर्स्ट ग्रुप में। लेकिन कभी भी पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे तो देखना, नहीं पढ़ा है तो अब देख लो भैया। पीरियोडिक टेबल में जब कभी भी आपसे मेटल का फिगर बनाया जाता है कि मेटल को अलग कलर दिया जाता है, तो मेटल में हाइड्रोजन को हमेशा छोड़ दिया जाता है। हाइड्रोजन धातु में नहीं काउंट की जाती है, क्योंकि धातुएं गैसेस फॉर्म में नहीं होती प्यारे भैया। ओके, चलो ठीक है, हो गया। इतना डिटेल में 11th में पढ़ लेते तो यहाँ ना टेंशन होती। यहाँ एक ही घंटे में सारे रीजन सीख लो, है ना। यहाँ सिर्फ इतना याद रखो कि हाइड्रोजन नहीं आता है HCl कोवेलेंट में आएगा, वहां पे नहीं आएगा आयनिक में, बस इतना सा। आ जाओ कोवेलेंट बॉन्ड के पास चलते हैं। भाई आयनिक बॉन्ड ने कहा कि हम मेटल नॉन मेटल से दोस्ती कराते हैं और किसी से नहीं कराते। अब दिक्कत क्या हुई, दिक्कत ये हुई कि मान लो क्लोरीन अपने घर में बैठा हुआ था। क्लोरीन एक नॉन मेटल है, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन के चक्कर में बैठा था कि कोई मेटल आए और वो अपने घर के बाहर बोर्ड लगाए कि भैया एक मेटल हम दे रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं, तो आपको वो मिल जाता। लेकिन क्लोरीन के साथ समस्या ये है कि कोई मेटल इसके पास आ ही नहीं रहा है। जब इसके पास कोई मेटल नहीं आ रहा तो ये बेचारी बड़ी परेशान कि ऑक्टेट पूरा कैसे करे। तो इसकी दूसरी बहन इसके पास आती है, वो भी बेचारा 7, 1 इलेक्ट्रॉन उसे भी चाहिए, है तो क्लोरीन ही। तो ये दोनों आपस में बैठे इंतजार कर रहे होते हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में बैठे इंतजार कर रहे होते कि कोई मेटल आए, कोई मेटल आए, लेकिन नहीं आता है मेटल। तो ये दोनों आपस में ही दोस्ती कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं भाई, आपस में ही दोस्ती कर लेते हैं। तो क्या होगा इससे, इससे एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। क्या, कि क्लोरीन क्लोरीन जब आपस में दोस्ती कर रहे हैं तो क्लोरीन तो एक्सेप्टर है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है। तो क्या दूसरी क्लोरीन उसको इलेक्ट्रॉन दे रही है, नहीं, क्योंकि क्लोरीन तो नॉन मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन कभी देता ही नहीं है। तो ये दोनों बॉन्ड कैसे बनाएंगे सर फिर। ये लोग इलेक्ट्रॉन को ना किसी को देते हैं ना किसी से लेते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे आप है ना, कहीं जाना होता है तो भाई अपने दोस्त की बाइक मांगते हैं कि भैया बाइक दे दो, तो वो हमेशा के लिए तो आपको देता नहीं है। वो क्या करता है, वो कहता है भैया ले जाओ शाम को दे जाना और पेट्रोल भरा देना, बहुत महंगा है। तो ये शेयरिंग हो गई। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो नॉन मेटल्स के बीच होती है, और ये शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट कहलाता है। बस इतना सा पॉइंट आपको सीख लेना है यहाँ पे। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा और हमेशा नॉन मेटल्स के बीच बनेगा। किसके बीच बनेगा भाई, नॉन मेटल्स के बीच। एक नॉन मेटल किसी दूसरे नॉन मेटल के साथ जब मिलता है तो वो क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन ना कोई देता है ना कोई लेता है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। और वो शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसे कोवेलेंट कहते हैं, ठीक है। तो बस इतना सा दिमाग में बैठा लो, जहां आपको दो नॉन मेटल दिख जाएं बस वहीं पर आपका कोवेलेंट बॉन्ड है। जहां कहीं भी आपको दो अधातुएं दिख जाए जुड़ती हुई, वहां पर इलेक्ट्रॉन ना जाता है ना इलेक्ट्रॉन आता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। और इसे कहते हैं क्या, कोवेलेंट, यानी कि सह संयोजी बंध। आइए एग्जांपल देखते हैं भाई। सह संयोजी बंध में अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे हमने कहा क्लोरीन, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया, 7। तो आओ बना लें, 1 2 3 4 5 6 7।
अब दूसरी क्लोरीन है जो इसके पास आई है, उसके पास भी तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इसने इसका एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करी, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। इसने इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करी, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। दोनों के बीच एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई तो एक सिंगल बॉन्ड आ गया, तो ये क्या कहलाया, Cl2। कैसा बॉन्ड है, कोवेलेंट। बस खत्म, सहसंयोजी। बस इतना सा पॉइंट आपको पढ़ना है। तो जहां कहीं भी आपको नॉन मेटल जुड़ते हुए दिख जाए, यानी कि मेटल ना दिखे, तो समझ जाना कि वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। जैसे कार्बन, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितना होता है, जल्दी से बताओ भाई, बताओ जल्दी से। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो चारों इलेक्ट्रॉन ये रहे। अब ये कार्बन क्या करता है भाई, अपने तो ऑक्टेट इसको पूरा करना है, तो ये क्या करेगा, दूसरे कार्बन के पास जाएगा। दूसरे कार्बन के पास भी 4 ही हैं, तो वो इसके चारों ले लेता है भाई, और ये इसके चारों ले लेता है। तो वहां पर क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन मेटल के बीच ही बनते हैं। ओके, बस इतना सा पॉइंट आपको दिमाग में बैठा लेना है। हाइड्रोजन तो 2 में ही खुश हो जाता है, एक हाइड्रोजन के पास एक है, दूसरे के पास भी एक है, दोनों आपस में शेयर कर लेते हैं। ये लो भाई, हो गया, 2 में ही खुश हो गए। बस सिंपल सी बात है। कार्बन नॉन मेटल में ही आता है भैया मेरे। ओके, ये आपको पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। सिंपल सी बात है कि जितने भी आपके नॉन मेटल आते हैं वो सारे के सारे, हाँ HCl भी इसी में आता है भैया, इसी में आता है। ओके, क्योंकि क्लोरीन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अपना क्या कर लेता है, देखो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास कितने हैं भैया, 7। तो उसने एक इलेक्ट्रॉन इसका लिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसका लिया, दोनों के बीच साझेदारी हो गई, बन गया HCl। बस कितना सा बात है, ये आपको समझना है। कोवेलेंट जो बॉन्ड बनते हैं वो आयनिक से कमजोर होते हैं, आयनिक से कमजोर होते हैं, जल्दी से टूट जाते हैं। ओके, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका बहुत कम होता है, क्योंकि ये नॉन मेटल से मिलके बने हुए हैं, और नॉन मेटल आपको पता ही है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग दोनों ऑलरेडी कम होता है। इसीलिए इनके बीच जो बॉन्ड बनता है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता जितना आयनिक में होता है, तो इनका बॉन्ड भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं कहलाता। ओके, बस इतना सा पॉइंट आपको दिमाग में बैठा लेना है। तो कुछ एग्जाम्पल लेते, तो चलिए पहचान के दिखाइए भाई कि यहाँ पे कौन कौन सा कोवेलेंट है। चलो भाई जल्दी से आ जाओ। अब यहाँ पे पहचानना है कि कौन सा कोवेलेंट है कौन सा नहीं। ठीक है, अच्छा चलो पहले वाले में बताओ भाई, यस नो, कोवेलेंट, यस नो यस नो यस नो यस नो, जल्दी 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 जल्दी। ओके, यस, बिल्कुल कोवेलेंट है, क्योंकि दोनों ही नॉन मेटल है भाई, दोनों ही नॉन मेटल है, कोवेलेंट बनाएंगे, बिल्कुल सही। सेकंड में आ जाओ भाई, सेकंड, नो। क्यों, MgCl2 मैग्नीशियम मेटल होता है, खत्म करो, जहां मेटल दिख जाए वहां तो बनाना ही नहीं है। थर्ड में आ जाओ, थर्ड, यस, क्योंकि क्लोरीन क्लोरीन जुड़ रहे हैं, जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ, फोर्थ, बिल्कुल सही, फोर्थ में हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, बिल्कुल सही। फिफ्थ, नाइट्रोजन नाइट्रोजन जुड़ रही है, नॉन मेटल है, बिल्कुल सही। सिक्स, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं भाई, बिल्कुल बढ़िया, ये भी बना लेंगे। सेवन, NH4Cl, यस नो यस नो यस नो, NH4Cl,
ये भी आपका क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है बिल्कुल, क्योंकि भैया सारे के सारे नॉन मेटल है, कोई मतलब नहीं। 8 8 यस नो यस नो। अब यहाँ पे ट्विस्ट आता है। यहाँ पे ट्विस्ट क्या आता है, क्योंकि यहाँ तीन चीजें हैं, एक है सोडियम, एक है कार्बन और एक है ऑक्सीजन। अगर एग्जाम में ऐसा कोई फॉर्मूला आएगा तो आपसे एक लाइन और बोली जाएगी कि किसके किसके बीच हम बॉन्ड पूछ रहे हैं। अगर आप सोडियम और कार्बन के बीच पूछ रहे हैं या सोडियम ऑक्सीजन के बीच पूछ रहे हैं तो वो तो है आयनिक। क्यों? क्योंकि भैया ये है मेटल, ये है नॉन मेटल। लेकिन अगर आप कार्बन ऑक्सीजन के बीच पूछ रहे हैं तो ये है कोवेलेंट। तो जब ऐसा कोई फॉर्मूला आता है जिसमें मेटल नॉन मेटल सब कुछ होता है तो वहां पर आपसे पर्टिकुलर पूछा जाता है कि किसके किसके बीच बॉन्ड आपसे पूछा जा रहा है। ओके, तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि किसके किसके बीच बॉन्ड पूछा जा रहा है। अगर मैं यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच आपसे पूछूं तो आपका कोवेलेंट सही है, लेकिन अगर मैं सोडियम कार्बन के बीच पूछ लूं तो फिर वो आयनिक हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस दिमाग में बैठा के चलिएगा। ओके, जैसे ही 9th NaHCO3, यहाँ पर भी वही चीज है, सोडियम हाइड्रोजन के बीच पूछा जाए तो भैया आयनिक है, कार्बन ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के बीच पूछा जाए तो वो कोवेलेंट है। तो देखना पड़ेगा कि किसके बीच पूछा गया है, उस हिसाब से आप कोवेलेंट और आयनिक कर सकते हैं, और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही लो होता है। ओके, हाँ भाई, क्वेश्चंस आपको हमने बना रहे हैं, क्वेश्चंस आपको पूरे प्रीवियस ईयर के दे दिए जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर के दे दिए जाएंगे, चिंता मत करो भाई। मैंने सेट बना लिया है 2018 तक का पूरा, इधर कंप्लीट होगा विद आंसर्स, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। लास्ट क्लास के पहले वाली क्लास में क्वेश्चंस देंगे जो आपको करना है। ठीक है, जो आपको करना है वो क्वेश्चंस आप करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे उसका बताएंगे भाई, बिना देखे बिना किसी हेल्प के कि कितने अटेम्प्ट आप कर पाए हो जितना आपने पढ़ा है। ओके, फिजिक्स और केमिस्ट्री में जितना पढ़ा है उस हिसाब से आप कितने अटेम्प्ट कर पाए हो। इसीलिए डेली का डेली तैयारी करते चलो, किसी भी दिन हम दे देंगे और कहेंगे भैया करो, कोई डेट फिक्स नहीं है। और उस दिन फिर आप कहोगे सर हमें रिवीजन करने का मौका नहीं मिला, इसलिए कह रहे हैं रेगुलर पढ़ते चलो, किसी दिन दे देंगे, बस इतना सा पॉइंट है। ठीक है, तो ये ध्यान करिएगा। तो फिर उसके नेक्स्ट डे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे और वो सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे सारे। बाकी आपको डाउट हुआ करें तो ऐप पर डाउट सेक्शन बना हुआ है, डाउट सेक्शन में अपने डाउट शेयर किया करो भाई। आपको अगर किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट हो तो आप ऐप पे जाकर डाउट सेक्शन में जाइए, वहां पर अपने डाउट शेयर करिए। ओके, शाम को यूट्यूब पर क्लास चलती है, शाम को 5 बजे आप यूट्यूब पर आ सकते हैं, वहां पर भी बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस होते हैं। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिस कराने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान दो भाई। डेली के डेली क्लासेस चलती है यूट्यूब पर भी, तो आप शाम को 5 बजे ज्वाइन कर सकते हैं वहां पर भी। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो आयनिक बॉन्ड हो गया, कोवेलेंट हो गया, क्लियर है? ओके भाई, यहां तक कोई समस्या हो तो जल्दी से बताओ। यहां तक कोई समस्या? बाकी नोट्स आपको बेसिक कहानी है वो पेपर में बहुत कम पूछी जाती हैं, जितना मेन पूछा जाता है वो मैंने समझा दिया है। ओके, बाकी आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। भैया कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपके पेपर में बहुत रेयर केस में आता है। ठीक है, बैच कोई नहीं है, बैच कोई नहीं है, वो सिर्फ प्रैक्टिस सेशन चलता है यूट्यूब पर। चलो, तो यहाँ पे आते हैं डाउट सेशन में, डाउट नहीं क्लियर हो रहे हैं ऐसा देखिए भाई। ओके चलो भाई, भाई जिसका नेट इश्यू था वो दोबारा क्लास देख लेना है ना, ऐसे ही रिपीट करते रहेंगे तो हो ही नहीं पाएगा 1 घंटे में। चलो आप देख लेना, दोबारा क्लास रिकॉर्डेड तो अवेलेबल ही है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उप सह संयोजी बंध। उप
सहसंयोजी बंध। इससे सिर्फ एक क्वेश्चन आने का चांस है जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, बाकी कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनने वाला, तो ध्यान से सुन लेना बस। क्या है भाई उपसहसंयोजी? पहली बात, उपसहसंयोजी बंध कभी भी अकेला नहीं मिलेगा, ये हमेशा किसके साथ मिलेगा? सहसंयोजी के साथ मिलेगा। यानी कि हमेशा ये आपको कोवेलेंट बॉन्ड के साथ मिलेगा, कोवेलेंट बॉन्ड के साथ ही मिलेगा, कभी भी अकेला नहीं देखने को मिलता। क्यों अकेला नहीं मिलता, उसका रीजन भी हम आपको बताएंगे। तो ये है किसका भाई? ये है कोवेलेंट का छोटा सा भाई। इसको पहचानने का तरीका क्या है? ये बॉन्ड जब कभी भी बनाया जाता है तो हमेशा एरो से बनाया जाता है, हमेशा एरो से बनाते हैं। जैसे जनरली बॉन्ड हम लोग क्या करते हैं, प्लेन लाइन बना देते हैं, इसमें एरो दिखाते हैं, और वो एरो क्या काम करता है वही हमें यहाँ पे समझना है। देखो भाई होता क्या, जैसे मान लो हम यहाँ पे एक बढ़िया सा कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं अमोनिया के पास चल के, ये हमारे पास अमोनिया है, ठीक है। अगर आप अमोनिया को ध्यान से देखें तो आपको पता है कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताओ भाई जल्दी से। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जरा ध्यान से देखना, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 बन गए पांचों। अब ये क्या करेगा, ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, जल्दी से बताओ। ऑक्टेट पूरा करने के लिए भैया को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3। तो इसके पास 3 हाइड्रोजन आ जाती हैं जुड़ने। कौन आ जाता है जुड़ने? 3 हाइड्रोजन इससे दोस्ती करने आ जाती हैं। पहला, दूसरा, तीसरा। हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो गया, बिल्कुल हो गया। हाइड्रोजन स्टेबल हो गए, बिल्कुल हो गए। अच्छा भाई, फिर नाइट्रोजन के पास चलो। नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया है कि नहीं हो गया? सर पूरा तो हो गया है, ये रहे 8 इलेक्ट्रॉन, बन गया 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट पूरा। लेकिन अभी भी एक कमी दिख रही है। क्या कमी दिख रही है भैया? कमी सर ये दिख रही है कि यहां पर हमें क्या दिख रहा है, किसी को दिख रहा है बताओ? हाँ, यहाँ पे हमें दिख रहा है लोन पेयर। क्या दिख रहा है भाई? लोन पेयर दिख रहा है। यानी कि दो ऐसे इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं जो विदाउट मेकिंग बॉन्ड सरवाइव कर रहे हैं, यानी कि जिनके पास कोई बॉन्ड ही नहीं है बेचारे के पास। अब ये बनाए किससे? ये परेशानी हो गई नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन को जब 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऐसे बच गए जिनके पास कोई भी बॉन्ड बनाने को नहीं मिल रहा, लोन पेयर आ गया उसके पास। अब भैया लोन पेयर आ गया है, तो ये क्या करेगा, ये किसी के पास जाएगा, कहेगा भैया मेरा लोन पेयर है, तो क्या कोई लेना चाहता है? तो इसमें ध्यान से सुनना, इसमें क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास हाइड्रोजन आता है, लेकिन हाइड्रोजन तो एक ही इलेक्ट्रॉन पे खुश हो जाता है। तो हाइड्रोजन कहता है नहीं नहीं नहीं, हम तो आयन के फॉर्म में आएंगे। किस फॉर्म में आएंगे? आयन के फॉर्म में, H प्लस के फॉर्म में आएंगे। जब हम H प्लस के फॉर्म में आएंगे तो हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। H प्लस का मतलब हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल हो जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल हो जाएगा। तो ही इनके बीच कैसा बॉन्ड बनेगा, एक एरो का बॉन्ड। ये एरो क्या दिखा रहा है कि नाइट्रोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिए हैं, और ये H प्लस आया है, तो ये क्या बन जाएगा, NH4 प्लस। और इसका नाम क्या है आप सब लोग जानते हैं, अमोनियम। ठीक है भाई, अमोनियम। तो ये क्या बन गया, ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे बन गया। तो आपने देखा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके साथ आया है, हमेशा कोवेलेंट के साथ, क्योंकि ये तो कोवेलेंट है, ये भी कोवेलेंट है, ये भी कोवेलेंट है, तो ये सारे के सारे कोवेलेंट हैं। ठीक है, तो ये कोवेलेंट थे, इनके साथ में ही जहां पर लोन पेयर दिख गया वहां पे आपको क्या मिल गया भैया, वहां पे आपको मिल गया ये, काम खत्म। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया?
हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके क्लियर है। अच्छा चलो अब एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, आप करके दिखाओ। ये हमेशा और हमेशा किसके साथ पाए जाते हैं, उसी के साथ पाए जाते हैं कोऑर्डिनेट जो है कोवेलेंट के साथ। इनको कभी भी आप अकेला नहीं रख सकते। अच्छा एक बढ़िया सा एग्जांपल आपको हम देते हैं, आप करके दिखाओ हमें। कि मान लो हमारे पास अमोनिया है इस बार, और उसको हमने जोड़ दिया है किससे, उसको हम मान लो, एक सेकंड रुकना भाई। ओके चलो अपने पे आता है। हाँ क्या बता रहे थे, अमोनिया। तो अमोनिया में हम लोग थे, तो अमोनिया जो हमारा है वो अमोनिया NH3 फॉर्म है। अब अमोनिया को अगर हम जोड़ दें किससे, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के साथ, किसके साथ, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के साथ, BF3। तो अगर इसके साथ जोड़े तो क्या यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, यस और नो, ये बताना है भाई आपको। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो क्या यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के चांसेस हैं, यस और नो, बताओ भाई। नो। अच्छा भाई, कितने लोग कह रहे हैं यस। यस नो, यस नो, दोनों। चलो देखो, अभी अभी अमोनिया को पढ़ के आए हो भैया। अमोनिया के पास दो इलेक्ट्रॉन खाली रहते हैं, एक तो ये कोऑर्डिनेट बना लेता है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। अब इसमें हमने जोड़ दिया है BF3, BF3। तो ये F यहाँ पे जुड़ गया, एक F यहाँ पे जुड़ गया, एक F यहाँ पे जुड़ गया। बोरॉन किस नंबर पे आता है बताओ भाई जरा। हाँ, बोरॉन 5 नंबर पे। तो जल्दी से बताओ बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा भैया, ऑक्टेट पूरा करेगा कि नहीं करेगा, 3 है। ये यहाँ पे पेयर बन चुके हैं, तो ये इसके 2 को लेगा कि नहीं ले लेगा, हाँ भाई, लेगा कि नहीं लेगा। और उसके बाद एक फ्लोराइड भी यहाँ पे ले लेगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो कोऑर्डिनेट बनेगा, क्योंकि ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करेगी। ये नाइट्रोजन क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी, समझे। ये यहाँ पे आपको सिंपल सा लॉजिक समझना है भाई। ओके, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर होंगे क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। और नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो कैसे करोगे, कुछ तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे प्रोवाइड कराओगे, यहाँ पे क्या कराओगे, प्रोवाइड कराओगे। और इनको प्रोवाइड करा के आप फिर आगे इनमें पेयर बनाओगे, तो एक कोऑर्डिनेट यहाँ पर भी बना, एक कोऑर्डिनेट क्या हुआ, यहाँ पर भी आपका तैयार हो गया भाई। ओके 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 ओके। अरे ये मिल रहे हैं आपस में भैया, अमोनिया और अगर आप बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को मिलाओगे तो वहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा। इतना सा पॉइंट सिर्फ दिमाग में बैठा लेना है, और कुछ नहीं सीखना है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। अमोनिया दिख रहा है तो वहां पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और जहां पर लोन पेयर है इसका मतलब है वहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा ही आएगा। लोन पेयर अगर आपको दिख रहा है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो आएगा ही आएगा भैया, वहां पे आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बस इतना सा पॉइंट यहाँ पे दिमाग लगाना है। ओके, एक सेकंड रुकिएगा भाई जरा।
इसमें पता नहीं क्या है आज। ये पेन स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है चलते हुए, इंक आ रही है? हाँ भाई, नहीं आ रही ना? ओके ओके, अभी नहीं शो कर रहा है ये। एक सेकंड भाई, इसको देखते हैं, पता नहीं क्या दिक्कत कर रहा है कल से। ओके, एक सेकंड। अभी चल रहा है? अभी चल रहा है? अभी अभी आपको दिख रहा है? ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो हम लोग भाई बात कर रहे थे यहाँ पे अमोनिया और बोरॉन के साथ फ्लोराइड में बात कर रहे थे। तो यहाँ पे जो फ्लोराइड जुड़ा हुआ है, ये फ्लोराइड जो आपके साथ है अमोनिया, अमोनिया के साथ तो दो लोन पेयर है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, यहाँ पे इस लोन पेयर को कंप्लीट करने के लिए जो बोरॉन का है, सॉरी, ये तो आपका कोऑर्डिनेट पहले से ही है, ये थोड़ा सा सही कर लेना भाई, ये एरो होगा। ठीक है, ये एरो होगा पहले से कोऑर्डिनेट है। तो ये यहाँ पे जब बोरॉन बोरॉन का ट्राइफ्लोराइड लेंगे, तो ये इसके साथ ये पहले से ही बी जो है एफ के साथ कोऑर्डिनेट एक शेयर कर लेता है। ठीक है, अब वो कोऑर्डिनेट जब शेयर कर लेता है, तो बच गया जो लोन पेयर नाइट्रोजन का है, वो इसके साथ शेयर हो जाता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन के आता है। अगर टोटल स्ट्रक्चर देखें, टोटल स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरह से बन के आता है। ओके, ये क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन का जो लोन पेयर है वो किसके साथ शेयर करेगा, बोरॉन के साथ। और बोरॉन ऑलरेडी फ्लोराइड के साथ क्या कर चुका है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे बना ली। ये टोटल स्ट्रक्चर आपका बनता है इस तरह से। इस तरह से यहाँ पर टोटल स्ट्रक्चर बन के आता है, और यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखने को आपको मिल चुका है। बस इतना सा पॉइंट आपको यहाँ पे समझना है। ओके, इसको आपको सही कर लेना था, ये थोड़ा सा मिस हो गया था। बाकी आपका पेयर ऐसे ही बनेगा, अमोनिया इस तरह से यहाँ पे शेयर करती है। अच्छा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। कोऑर्डिनेट में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेट जो है बिना कोवेलेंट के नहीं आ सकता, और ये तभी बनता है जब लोन पेयर पाया जाता है, बस, और नहीं बन सकता। ओके, अच्छा, इसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग सिर्फ एक करता है। कौन करता है, जिसके पास लोन पेयर होता है। जिसके पास लोन पेयर होता है वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, और दूसरा वाला आकर उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, बस इतना सा पॉइंट, 3 पॉइंट यहाँ से बनते हैं, और कुछ आपसे नहीं पूछा जाता। कोऑर्डिनेट के बाद अगर बात करें, इसके बाद लास्ट में बचता है हाइड्रोजन बॉन्ड। भैया कुछ नहीं है हाइड्रोजन बॉन्ड में। अभी तक हम जितने बॉन्ड पढ़ते आए, वो सारे के सारे एलिमेंट के बीच लग रहे थे, मतलब तत्वों के बीच लग रहे थे। लेकिन ये बॉन्ड जो बनता है वो किसके बीच बनता है, वो मॉलिक्यूल्स के बीच बनता है। किसके बीच, मॉलिक्यूल्स, यानी कि अणुओं के बीच लगता है। एक ही मॉलिक्यूल के एलिमेंट के बीच नहीं लगता, अणुओं के बीच लगता है, मॉलिक्यूल्स के एलिमेंट के बीच लगता है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपका आता है पानी, यानी कि H2O। पानी की अगर बात करें, तो पानी आपको पता है H2O होता है। स्ट्रक्चर बनाने जाओगे तो H इस तरह से ऑक्सीजन जुड़ गया। अब ध्यान से देखना भाई, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। ये बॉन्ड कैसा है, ये तो कोवेलेंट है सर। ये कैसा है, ये तो कोवेलेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच बन रहा है। लेकिन जब हम दूसरे वाले मॉलिक्यूल की बात करते हैं,
ये हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल है। तो पानी के दूसरे मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन है वो पहले मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ ड्यू टू अपोजिट चार्जेस, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत कम होता है, ये तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव में आ जाता है ना भाई। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन इस पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। क्या लगाता है भाई, एक अट्रैक्शन फोर्स लगाता है ड्यू टू अपोजिट चार्ज, और इस वजह से इनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स का जो बॉन्ड है वो बन जाता है, और उसी बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो बस इतना सा पॉइंट है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बनता है, मॉलिक्यूल्स के बीच बनता है, और वो मॉलिक्यूल्स आपके कौन से हैं भाई, वो मॉलिक्यूल्स जैसे पानी में हमने लिया H2O H2O। अब पानी में अगर आप लेके जाओगे तो पानी का एक मॉलिक्यूल H2O और पानी का दूसरा मॉलिक्यूल H2O, पहले मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को अपनी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट करती है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो वो जो अट्रैक्शन की वजह से जो फोर्स लगता है, उस फोर्स की वजह से जो बॉन्ड यहाँ पे बनता है उसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। बस इतना सा पॉइंट है। ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला बॉन्ड होता है, और ये सबसे कमजोर होता है क्योंकि आसानी से टूट जाता है। क्या हो जाता है भाई, आसानी से टूट जाता है। बस इतना सा पॉइंट है। ओके ओके ओके, क्या पूछ रहे भाई। ओके चलो, अब आते हैं इसके और एग्जांपल देखते हैं। इसके और एग्जांपल देखते हैं। मान लो अगर हम आपको क्लोरोफॉर्म करें, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला पता है, बताओ भाई जल्दी से। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला पता है, क्या होता है। CCl4 नहीं भाई, CHCl3। हाँ हाँ बिल्कुल, CHCl3। अब यहां से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। हाँ भैया बिल्कुल बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये देखो CHCl3 में पहला मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, एलिमेंट के बीच नहीं कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, पहला मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या बनाता है, पेयर बनाता है, किसका, अट्रैक्शन का, और वो अट्रैक्शन का फोर्स जो बनता है वही आपका हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। तो CHCl3 जो कि आपका क्लोरोफॉर्म है वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच बनता है भाई, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल का कार्बन के बीच। ये पॉइंट तभी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म और पानी ही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ओके, यहाँ पे अमोनिया में अगर हम पूछ दें, क्या अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, यस और नो। हाँ भाई, अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, यस और नो। नहीं बनाता, अच्छा चलो भाई, नहीं बनाता तो हम बना देते हैं आज। ठीक है, अमोनिया बनाता है NH3। ठीक है, अमोनिया NH3 बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बनाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन पहले का दूसरे मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन के साथ बनाएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा ये कि सर पहचानेंगे कैसे कि कहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है कहाँ नहीं बनता। कितने लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है भाई, बताओ कि कैसे पहचानेंगे कि सर कहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है कहाँ नहीं बन रहा है। ऐसे तो बड़ा कंफ्यूजन है ना। तो पहचानने का तरीका क्या है, ओके जहां हाइड्रोजन आएगा वहीं हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, बहुत बढ़िया। अच्छा सुनो सुनो, हम बताते हैं, इसका एक शॉर्टकट है जो आप याद कर लो, आज के बाद कभी नहीं भूलोगे। क्या शॉर्टकट है,
कि हाइड्रोजन बॉन्ड हर उस जगह बनता है, क्या बता रहे हैं ध्यान से सुना, हाइड्रोजन बॉन्ड हर उस मॉलिक्यूल्स के बीच बनेगा जहां पर हाइड्रोजन इनमें से किसी भी एक के साथ कोवेलेंट बनाकर रह रही होगी। कौन कौन? फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। अगर हाइड्रोजन इन तीनों में से किसी एक के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर रह रही है, मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ, तो वो हाइड्रोजन अपने दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ हमेशा और हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी, हमेशा और हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये पॉइंट अच्छे से याद रखना। ओके, बस इतना सा पॉइंट आपको यहाँ पे दिमाग में रख लेना है, ये तो कंपल्सरी है। फिर हाँ हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट मैं जनरली बता रहा हूँ, जनरली बता रहा हूँ कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और कार्बन, नाइट्रोजन, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कोई भी हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ तीन के साथ इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा तो वहां पर भी बनाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बनाएगा भाई, बिल्कुल बनाएगा। ये पॉइंट सिर्फ आपको दिमाग में रख लेना है। बाकी आपको और कोई बॉन्ड नहीं पढ़ना है भैया, और कोई बॉन्ड आपसे पूछा भी नहीं जाता। ठीक है, तो सबसे पहले आयनिक बॉन्ड जो मेटल नॉन मेटल के बीच बनता है, उसके अलावा कहीं नहीं। दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड जो सिर्फ नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है, उसके अलावा कहीं नहीं। फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो लोन पेयर के साथ आता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो मॉलिक्यूल के बीच बनता है। बस चार टाइप के बॉन्ड पढ़ने हैं। मेटेलिक बॉन्ड मेटल्स के बीच बनता है और किसी के बीच नहीं। बस इतना सा पढ़ लेना। बाकी आपको घर में कोई भी डाउट लगे तो आप नेक्स्ट क्लास में हमसे पूछ लेना। ओके, बाकी आपके लिए होमवर्क ये है कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस आप घर से पढ़ के आएंगे। ओके, यहाँ पे होमवर्क दे दिया है, घर से चुपचाप इस होमवर्क को कर लेना। कहीं कोई डाउट लगे तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना आते ही पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो भाई।